हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद हुसैन। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के बारे में। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के बारे में। क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस क्या होता है? देखिए, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती है जो करेक्टराइज्ड बाय द फाइब्रोसिस एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सोक्राइन पेनक्रियाटिक टिश्यू। जो पेनक्रियाज के एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन टिश्यू होते हैं वो फाइब्रोसिस हो जाता है उसमें। ओके, तो ये होता है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। अब इसके अगर मोस्ट कॉमन काउजेज की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसका जो मोस्ट कॉमन काउजेज जो होता है उसको हम यहाँ पर देखिए, ये सबसे ज़्यादा होता है एल्कोहलिज्म। एल्कोहल होता है, ऐसा नहीं होता है कि जो जो अल्कोहल ही ज़्यादा लेता हो उसको पेनक्रियाटाइट एक्यूट यानी कि क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस भी होगा। लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमनली काउजेज यहाँ पर माना जाता है वो हैवी एल्कोहल कंजप्शन, यानी कि बहुत ज़्यादा एल्कोहल का कंजप्शन करने वाले लोग जो होते हैं उनको ये दिक्कत हो सकती है। और उसके अलावा जो होते हैं अदर इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, और उसके अलावा बहुत सारे इन्वायरमेंटल इफेक्ट होते हैं जो क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस के कारण बनते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे इसमें इसके क्लिनिकल फीचर की। क्लिनिकल फीचर यहाँ पर क्या होता है, तो क्लिनिकल फीचर में क्या क्या इसमें देखने को मिल सकता है। देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस होने के बाद इसमें जो होता है पेनक्रियाटाइटिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिक कैल्सिफिकेशन हो सकता है। उसके बाद हो सकता है इसमें स्टेटोरिया हो सकता है। स्टेटोरिया हो सकता है। स्टेटोरिया क्या होता है कि आपका जो फीकल होता है, फीकल यानी कि स्टूल जो होता है उसमें फैट आने लगती है। फैट आने लगती है। इसमें कितनी आती है? 7 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि पर डे 7 ग्राम इसमें फैट का जो एक्सक्रीशन होने लगता है उसको हम बोलते हैं स्टेटोरिया बोलते हैं। उसके बाद जो मोस्ट कॉमन इसका जो काउजेज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में, वो होता है एब्डोमिनल पेन। ये होता है मोस्ट कॉमन काउजेज। उसके अलावा होता है कि एपिगेस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, 80% लगभग वहाँ पर होता है। ठीक है, उसके अलावा वेट लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एनोरेक्सिया हो सकता है, यानी कि भूख ना लगना हो सकता है। उसके बाद एक्सोक्राइन डिसफंक्शन, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड मतलब ये जो ग्लैंड्स होती है हमारी, जो पेनक्रियाज जो होता है वो यानी कि ये जो काम करता है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों काम करता है। तो इसमें एक्सोक्राइन डिसफंक्शन हो सकते हैं जिसमें कि डायरिया हो सकता है, एस्थेनिया हो सकता है, और उसको आपका जो वेट होता है वो लूज हो सकता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके अलावा इसमें आता है तुम्हारा एंडोक्राइन डिसफंक्शन। एंडोक्राइन डिसफंक्शन में क्या देखने को मिलता है? इसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस इसमें आपको हो सकता है। पेनक्रियाटाइट यानी कि पेनक्रियाटिक डायबिटीज़ इसमें देखने को मिल सकती है। ओके, और आपका माइल्ड जॉन्डिस भी हो सकता है, यानी कि जॉन्डिस की कंडीशन भी इसमें आपको हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, माइल्ड जॉन्डिस भी इसमें आपको हो सकता है। ठीक है, अब इसके अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इसके इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन यानी कि इसके टेस्ट की अगर यहाँ पर बात करें, इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ पर देखें तो इसमें प्लेन एक्सरे किया जाता है। प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे इसमें किया जाता है। प्लेन एब्डोमिनल एक्सरे किया जाता है। उसके अलावा इसमें यूएसजी भी हम कर सकते हैं। सीटी स्कैन, एब्डोमिनल का सीटी स्कैन भी कर सकते हैं। और इसका जो ये आता है ईआरसीपी भी कर सकते हैं। ईआरसीपी मतलब एंडोस्कोपिक रेट्रोगेस्ट्रेट रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रियाटोग्राफी, पेनक्रियाटोग्राफी। ओके, तो ये इसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और इसके बाद एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। लेकिन जो इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस माना जाता है, जो सबसे पहले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें हम करते हैं एमआरसीपी। एमआरसीपी करते हैं, लेकिन इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड जो माना जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो माना जाता है, ये माना जाता है सीआरसीपी। ये जो दो एग्जामिनेशन होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस माना जाता है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। ओके, तो ये इन्वेस्टिगेशन मोस्ट इसमें कर सकते हैं। ओके, सो इसमें ये टेस्ट किए जाते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि इसके डायग्नोस की, यानी कि ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट इसका किस तरह से किया जाए, तो बेसिकली जो ट्रीटमेंट में जो दिया जाता है, हम सबसे पहले देते हैं इसमें एनाल्जेसिक्स, यानी कि पेन किलर मेडिसिन, जिसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हैं, जिसमें आती है मेटामिजोल। ये मेटामिजोल मेडिसिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आती है। उसके बाद आती है ओपियोइड। अगर पेन बहुत ज़्यादा नहीं रुक रहा है, पेन अगर नहीं रुक रहा है, रिलीफ नहीं हो रहा है, तो उसको करने के लिए ओपोइड देते हैं, यानी कि सीवियर पेन में इसको हम देते हैं। तो सीवियर पेन में हम इसको देते हैं बुप्रेनोर्फिन मेडिसिन, इसको हम देते हैं। ओके, इसके बाद इसमें जो चलाया जाता है वो ओरल पेनक्रियाटिक एंजाइम सप्लीमेंट चला जाता है, जिसमें विटामिन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं, यानी कि
जो पेनक्रियाटिक एंजाइम जो होता है सप्लीमेंट, उसका सप्लीमेंट ओरली दिया जाता है, विटामिन और मिनरल्स भी इसमें दिए जाते हैं। इसमें अल्कोहल अवॉइड किया जाता है। अल्कोहल तो बिल्कुल भी पेशेंट के पास नहीं होना चाहिए, पेशेंट नहीं लेना चाहिए अल्कोहल। उसके अलावा यानी कि जो फैट के जो फूड होते हैं, फैटी फूड, उनको तो बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए, बिल्कुल ना के बराबर कर देना चाहिए। यानी कि मन जे 5% लगभग उनको कर देना चाहिए। 5% ये लगभग फैट का जो फूड होते हैं 5% कर देना चाहिए। उसमें हैवी प्रोटीन वाले डाइट होनी चाहिए इसमें, और इसमें हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तो ये डाइट इसमें दी जाती है। उसके अलावा एंडोक्राइन इंसुफिशियंसी, अगर एंडोक्राइन इंसुफिशियंसी जो एंडोक्राइन फंक्शन डिसफंक्शन हो जाता है, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस हो जाती है, तो उसमें इंसुलिन हमें लगाया जाता है। ओके, और उसके बाद जो आता है, अगर इससे भी ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, ये जब ट्रीटमेंट हम देते हैं तो इससे भी नहीं हो पा रहा, फिर भी अगर कॉम्प्लिकेशन अगर बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके बाद आता है सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन, यानी कि सर्जरी इसमें की जाती है मेन। ओके, तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद अगर इस पेशेंट को कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन इसमें देखने को मिल सकती हैं, क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस में कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी देखने को मिल सकती हैं, इसमें स्यूडोसाइट्स हो सकता है इसमें, और पेनक्रेटिक कंडीशन आ सकती है इसमें, बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसमें कंडीशन में हो सकती है, ड्यूडेनल स्टेनोसिस इसमें हो सकता है, पोर्टल और स्प्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, यानी कि ये जो पोर्टल वेन और स्प्लीनिक वेन में थ्रोम्बोसिस हो सकता है, और पेप्टिक अल्सर की भी कंडीशन आ सकती है इस पेशेंट को। ओके, तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो इसमें कॉम्प्लिकेशन यानी कि जो कंडीशन इसमें हो सकती है। उसके बाद ट्रीटमेंट इस तरह से होता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल फीचर इसके क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने देखा मोस्ट कॉमन कॉजेस तो इसका होता है अल्कोहल और स्मोकिंग, अदर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं वो भी होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने बात की आज क्रोनिक पेनक्रेटाइटिस के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।